अरे बहुरिया, तू क्या दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है? थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया कर। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, मैं अपना और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा आ इधर बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ सब। माँ जी अब क्यों परेशान हो रही हो? देखना जब आपका पोता आएगा ना, आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों भला, पोती भी आएगी ना तो इस खानदान का नाम ही रोशन करेगी। अब मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी मैं तो आपको आजमा रही थी कि आप सच में बदल गई हो कि नहीं। बहुरिया, माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, माफ करना माँ जी, उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं बहू, मुझे उस बात से कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि एहसास हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हम बेटियाँ एक माँ छोड़ के आती हैं तो सोचते हैं ससुराल में दूसरी माँ मिले। अब से तेरी ये सास तेरी माँ बन के दिखाएगी। माँ जी, बहू तैयार हो गई हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से रेडी हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे इन कोमल से हाथों में कितना स्वाद है। मम्मी जी मैं बहुत टेस्टी खाना बना लेती हूँ। चलो फिर अपने हाथों का गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला दो सबको। जी मम्मी जी आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। अरे बहू, ये का महक रहा है? माँ जी वो मैं आप। अरे घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? माँ जी वो मुझसे हलवा जल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रो नहीं। गाजर का हलवा ही है ना, दोबारा बन जाएगा। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। और एक मेरी माँ थी, अगर मुझसे खाने में कुछ जल जाता था तो मेरा हाथ जला देती थी। उन्होंने मुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं किया। कुछ माएँ हैं इस दुनिया में जिनको बेटियों की कदर नहीं है, लेकिन तू तो इस घर का हीरा है। शायद मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ जी। अच्छा अब दुखी मत हो, रहने दे, गाजर का हलवा मैं बना लूंगी, तू मेरा हेल्प करा देना। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ। अरे दीदी। हाँ भाभी, ये मैं आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, देखकर बताइए ना कैसा है। अरे भाभी इसका कलर कितना गंदा है, और इतनी सस्ती ड्रेस मैं नहीं पहनती। ये लो, मुझे नहीं चाहिए। माँ। हाँ बेटा ये लो चाय, आज मैंने पहली बार चाय बनाई है, आप पी के बताओ कैसा बना है। ये क्या बना दिया है? इसमें चीनी डाला है ना कुछ डाला है, ऐसे कोई चाय बनाता है? चलो तुम्हें पी लो, हमें नहीं पीनी है ऐसी चाय। माँ आप बहुत बुरी हो, आप एक अच्छी माँ नहीं हो। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैंने इतने दिल से आपके लिए चाय बनाया था कि मेरी माँ बहुत खुश होगी। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए बोल देती कि अच्छी चाय बनी है। बहू बेटा सारा काम कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, जाके वो भी धुल दो। ठीक है। बहू बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, बस खाली खाने को दे दो। इस बुढ़िया ने परेशान करके रख दिया है। ये लो ठूस लो। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के। अरे इनका फोन। हेलो। हेलो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? माँ तो बिल्कुल ठीक है। एक बार मेरी बात करा दो ना माँ से। वो तो भी खाना खा रही है। प्लीज एक बार बात करा दो ना माँ से, बहुत दिन हो गया बात किए हुए माँ से। बात करनी है। मम्मी जी आपने मेरी
मम्मी से मेरी शिकायत क्यों की? क्यों? बच्चे गलती करेंगे उनके माँ बाप से कहेंगे ना। अच्छा मम्मी जी, आपकी बेटी आ जाती महीनों महीनों जाने का नाम नहीं लेती हैं। महारानियों की तरह बैठी रहती हैं, फरमाइश पे फरमाइश किया करती हैं। सारा काम मैं ही करती हूँ, एक काम नहीं छूती हैं। ऊपर से चुगलखोरों की तरह मेरी चुगली क्या करती हैं आपसे। यही सिखाई ना आप अपनी बेटी को। खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा। क्यों मम्मी जी, अगर बच्चे गलती करेंगे तो उनके माँ बाप से ही कहेंगे ना। अरे बहुरिया, तू क्या दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है? थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया कर। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, मैं अपना और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा आ इधर बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ सब। माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हो? देखना जब आपका पोता आएगा ना, आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों भला, पोती भी आएगी ना तो इस खानदान का नाम ही रोशन करेगी। अब मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी मैं तो आपको आजमा रही थी कि आप सच में बदल गई हो कि नहीं। बहुरिया, माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, माफ करना माँ जी, उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं बहू, मुझे उस बात से कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि एहसास हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हम बेटियाँ एक माँ छोड़ के आती हैं तो सोचते हैं ससुराल में दूसरी माँ मिले। अब से तेरी ये सास तेरी माँ बन के दिखाएगी। माँ जी, समय का पहिया चलता है। जेठानी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा कपड़ा आपने जाके बाथरूम में पटक दिया। और हाँ, मैंने अपने कपड़े धो लिए, आप जाके सबके कपड़े धो दो। वो देवरानी जी मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। ये बहाने वहाने मुझे मत सुनाओ, समझ गई? सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर। देवरानी जी सुनो ना, मैंने सारा काम कर लिया। खाना बन गया क्या? खाना नहीं। तो फिर ये तुम क्या बना रही हो? मुझे भूख लगी थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। तो फिर सब लोग क्या खाएंगे? मुझे क्या पता सब क्या खाएंगे, आप जानो। पर तुमने ही तो बोला था मैं सारा काम कर लूँ, तुम खाना बना लोगी। हाँ बोला था मैंने, पर अब मेरा मूड नहीं है। लेकिन देवरानी जी। अच्छा आप मैगी खाओगे? नहीं। तो ठीक है, आप कुछ भी बना लो सबके लिए। जी, कुछ लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र होती